Oracle VM बॉक्स जो है मेरे सिस्टम पे, यू कैन सी कि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। तो आपको लिंक व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर दूंगी, और साथ में आपकी जो स्लाइड्स हैं जो आपको मिलेंगी उस पर भी लिंक दिया है। तो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड योर मशीन, वर्चुअल मशीन Oracle VM बॉक्स, सॉरी वर्चुअल मशीन ही Oracle VM बॉक्स, आप उस लिंक को यूज करके डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो आप जब डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो आपके डेस्कटॉप पे इस तरह का आइकन आपको मिलेगा, Oracle VM वर्चुअल बॉक्स। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस Oracle VM वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, ये ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो जब आप इस मशीन Oracle VM इंस्टॉल कर लेते हैं, कैन सी, बट आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको इतनी मशीनें, आपको कुछ यहाँ पे आपकी आपकी साइड पे कोई मशीन नहीं दिखेगी। तो आप इफ यू गोइंग टू इंस्टॉल अ न्यू वर्चुअल मशीन, तो आपको क्या ऑप्शंस यूज करने हैं, तो ये मैं बता देती हूँ। तो सपोज कि आप पहली बार कोई वर्चुअल मशीन बनाएंगे, तो यू विल क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन, न्यू। ठीक है, तो जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे, देन यू विल सी दिस पेज, नेम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यू विल प्रोवाइड द नेम, आप अब जो मशीन बनाने जा रहे हैं उस मशीन का आप एक नाम देंगे। ठीक है, तो सपोज यू आर गोइंग टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन फॉर लाइनेक्स CentOS 7, आप किसी लाइनेक्स की CentOS 7 की मशीन बनाने जा रहे हैं, तो देन यू विल प्रोवाइड द नेम फॉर दैट मशीन। तो हम क्या नाम यहाँ पे देंगे, CentOS okay, and now here it is showing machine folder. So this option is used to store your virtual machine। अब ये पूछ रहे हैं कि आपकी जो वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी उसका पाथ या उसकी लोकेशन कहाँ पे, जो डिस्क बनेगी वो कहाँ पे सेव होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट इट इज शोइंग सी ड्राइव स्लैश यूजर एसर, जो भी आपका मशीन का नाम है, एंड इन वर्चुअल बॉक्स VMs। तो ये बाय डिफॉल्ट सबके में यही वाला स्पेस होता है, बट इफ यू हैव सम, if you have no free space or less space in your C drive, then you can save your disk in other location। तो आप यहाँ पे क्लिक करके और लोकेशन बदल सकते हैं कि आपको कहाँ रखना। तो अदर पे क्लिक करेंगे तो सी पे नहीं जाके मेरे इस ड्राइव पे आई विल चेक कि मेरे सी ड्राइव में स्पेस भी कम है, यू कैन सी। तो अभी हम किस पे क्लिक करेंगे, तो हम जो है न्यू वॉल्यूम एफ। ठीक है, तो ये हेयर जो स्पेस आप इस ड्राइव में देख रहे हैं वो सफिशियंट है। क्लियर, तो मैं इसी लोकेशन पे अपनी वर्चुअल मशीन की डिस्क फाइल क्रिएट करूंगी। नाउ लेट सिलेक्ट फोल्डर। ओके, तो यू कैन सी कि अब आपकी मशीन का फोल्डर एफ ड्राइव है। टाइप किस तरह का, CentOS बाय डिफॉल्ट इसने टाइप को उठाया है। ठीक है, बट यू कैन चूज योर टाइप फ्रॉम दिस ऑप्शंस। तो आप ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का अगर कोई यूज कर रहे हैं, मशीन बनाने जा रहे हैं, तो यू सिलेक्ट दिस ऑप्शन, लिनक्स, सोलारिस, BST, IBM, ST, macOS, अदर। तो ये आप अपने टाइप, किस टाइप का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम दिस ऑप्शन। एंड देन वर्जन, तो आपका कौन सा वर्जन है, तो ये इट इज बाय डिफॉल्ट इट इज शोइंग रेड हैट 64 बिट। तो मेरा CentOS 7 है, तो 64 बिट ही है, तो मैं इसी ऑप्शन को ऐसे वैल्यू देंगे। नेक्स्ट, सॉरी, तो नेक्स्ट इन नेक्स्ट ऑप्शन क्रिएट वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं मेमोरी साइज, यानी आप जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने जा रहे हो, आप इसको कितना स्पेस देंगे, कितना रैम देना चाहते हैं, रैम आप कितना अलॉट करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट यू कैन सी कि ये दिखा रहा है 1024, ठीक है, MB यानी 1 GB। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि आपको अपनी वर्चुअल मशीन को कितना रैम देना। तो सपोज आई वांट टू कीप 1024 MB और 1 GB, तो मैं इस ऑप्शन को यहीं पे ऑप्शन को एज इट इज रहने देती हूँ। अदरवाइज आई कैन यूज दिस रूलर। तो आप इससे भी अपने रैम की साइज को कम या ज्यादा अपने नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके, तो नाउ 1024 MB आई allotting this for this machine. Now click on next. This time it will ask for hard disk। तो आप ये पूछ रहे हैं कि हार्ड डिस्क जो है वो आप
क्रिएट करेंगे, साइज ऑफ द हार्ड डिस्क इज 8 GB, ठीक है। तो आप ये हार्ड डिस्क क्या करेंगे, डू नॉट ऐड अ वर्चुअल हार्ड डिस्क, आप वर्चुअल हार्ड डिस्क ऐड नहीं करना चाहते, आप नहीं करेंगे। क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ, एंड थर्ड ऑप्शन इज यूज एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क फाइल। आपके पास पहले से कोई हार्ड डिस्क की फाइल है, आपका बैकअप है, सपोज आपने VMware से कोई मशीन का बैकअप लिया हुआ है, उसको आप यूज करना चाह रहे हैं, तो यू विल select this option, but this time I am going to create a new hard disk file। तो मैं आपका ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ, क्लियर। तो हम सेकंड ऑप्शन क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन क्रिएट। इट विल आस्क हार्ड डिस्क फाइल टाइप। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले हार्ड डिस्क फाइल टाइप पे डिस्कस किया था। तो there are different types of file type. Hard disk type file type is available here, VDI, VSD and DMDK। तो by default it is showing on VDI, तो क्योंकि ये Oracle VMbox है and we have studied about that कि VDI is used in Oracle VMbox, तो हम इसको इस पे रख सकते हैं। अदरवाइज VSD में अगर आप बनाना चाहते हैं तो you will select VSD और for VMDK। तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन मैं यहाँ पे रखती हूँ, नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ दिस टाइम इट विल आस्क फॉर स्टोरेज ऑन फिजिकल हार्ड डिस्क। आप अपने हार्ड डिस्क को स्टोरेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो दिस टाइम इट विल आस्क डायनेमिकली अलोकेटेड और फिक्स साइज। तो पार्टिसिपेंट्स अभी वी हैव स्टडीड अबाउट दैट डिस्क प्रोविजनिंग। हमने डिस्क प्रोविजनिंग पढ़ा था, और आई हैव टोल्ड यू दैट इन अदर इन मल्टीपल प्लेटफॉर्म यूजेस मल्टीपल टर्म्स फॉर डिस्क प्रोविजनिंग। तो वो जो टर्म्स थे आपने लेजी जीरो, ईगर जीरो पढ़ा था थीम प्रोविजन में, और थीम प्रोविजनिंग पढ़ा था। तो these terms are used in VMware platform, but in the case of Oracle VMbox, यहाँ पे जो आपसे थीम प्रोविजनिंग, डिस्क प्रोविजनिंग का जो ऑप्शन है वो इस फॉर्म में डायनेमिकली अलोकेटेड और फॉर फिक्स साइज। आप फिक्स साइज में यानी जो आप स्पेस प्रोवाइड करेंगे वो अलॉट हो जाए आपके डिस्क क्रिएशन के टाइम पे, या फिर डायनेमिकली allocated हो। दिस ऑप्शन इज सिमिलर टू थीम प्रोविजनिंग, जिसमें आपका जो डिस्क स्पेस है ऑन डिमांड बनेगा। तो वी विल सेलेक्ट डायनेमिकली अलोकेटेड। जैसे जैसे मेरे डिस्क की साइज बढ़ती जाएगी, ये आपके फिजिकल स्टोरेज से वो साइज के अकॉर्डिंग स्पेस कैप्चर करता जाएगा, ठीक है। एंड इफ आई विल प्रोवाइड फिक्स साइज, तो एट ए टाइम ये फिजिकल हार्ड डिस्क से 10 GB या जो भी डिस्क स्पेस आप देंगे वो उसको कैप्चर करेगा। तो आई विल सिलेक्ट डायनेमिकली अलोकेटेड, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। दिस टाइम आई हैव टू प्रोवाइड द डिस्क स्पेस। अब हमें यहाँ पे डिस्क साइज बताना है, कितना हार्ड डिस्क स्पेस हमें देना। तो सपोज 8 GB इट इज शोइंग। आपने नीड के अकॉर्डिंग आप इस स्पेस को चेंज कर सकते हैं, ओके। तो 8 GB है, आप मैं यहाँ पे 8 GB रख देती हूँ, क्रिएट। तो दिस टाइम यू कैन सी कि ZenOS -7 नाम की एक मशीन हमारी तैयार हो गई है, ठीक है। ये सिर्फ हार्डवेयर मशीन, अभी हार्डवेयर के फॉर्म में ही तैयार हुई है, अब इस मशीन में कोई OS नहीं है, ओके। तो अभी हमने क्या किया कि हमने इस मशीन का एक मशीन क्रिएट की, जिसमें हमने डिस्क स्पेस और मेमोरी जो है वो प्रोवाइड किया है, क्लियर। अब यहाँ पे कुछ एब्स्ट्रैक्ट ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जैसे आप देखिए, अगर आप जिस भी मशीन को सिलेक्ट करते हैं, सपोज ये मशीन हो या फिर विंडोज 10 की मशीन है या फिर जो भी मशीन है, आप जब उस मशीन को सिलेक्ट करते हैं तो ऑन योर राइट हैंड साइड यू कैन सी देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। तो जनरल फॉर जनरल इंफॉर्मेशन कि नेम क्या है इस मशीन का और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। देन सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यू कैन चेक बेस मेमोरी, आपने इसकी बेस मेमोरी क्या दे रखी है, बुट ऑर्डर क्या है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, प्रीटी देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, VD-X AMD-V, VTXV और AMD-V भी है, ठीक है। नेस्टेड पेजिंग, PAENX, ये KVM पैरा वर्चुअलाइजेशन, ये सारे को सपोर्ट करेगा। डिस्प्ले से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। स्टोरेज, हार्ड डिस्क से रिलेटेड, ऑडियो, नेटवर्क, USB, शेयर फोल्डर, डिस्क्रिप्शन, तो ये इस मशीन से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। एंड नाउ अभी तो आपकी मशीन बन गई। व्हेन आई सिलेक्ट दिस मशीन एंड क्लिक राइट क्लिक ऑन दिस मशीन, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल, ओके।
तो यू कैन सी सेटिंग, क्लोन, मूव, एक्सपोर्ट, रिमूव, ग्रुप, स्टार्ट. तो फर्स्ट आई वांट टू स्टार्ट दिस मशीन, तो आई विल क्लिक ऑन नॉर्मल स्टार्ट. तो दिस टाइम ये मशीन जो है अब आपसे पूछेगी कि आपकी इमेज कहाँ, आप इस मशीन में जो आई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो विच आप कैसे इंस्टॉल करोगे. तो दिस इज सेलेक्ट स्टार्टअप डिस्क. आपको यहाँ पे स्टार्टअप डिस्क सिलेक्ट करनी है. क्लियर. तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप फोल्डर बना है आपका आईएसओ इमेज के थ्रू अगर आप कर रहे हैं या फिर डीवीडी ड्राइव के थ्रू कर रहे हैं तो आपको वहां पे वो ऐड कराना होगा. तो यहाँ पे सपोज मेरे पास पहले से कुछ ओएस के इमेजेस पड़े हुए हैं लेकिन मैं ऐड कर लेती हूँ. ऐड मैंने किया. ठीक है. इसी तरह आप ऐड करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट लोकेशन फॉर द आईएसओ इमेज. हम उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे हमारे इमेज जो है वो पड़ी है. तो इट इज शोइंग सेंट्रस 7 की इमेज है, 64 TBT है. ओपन कर दिया मैंने. ठीक है. एंड देन चूज. ओके. एंड नाउ आई विल स्टार्ट. तो यू कैन सी कि सेंट्रस 7 इंस्टॉलेशन विंडो जो है वो आपके सामने है. इंस्टॉल सेंट्रस. तो when you will click on the install CentOS option, the installation process will start. और ये प्रोसेस चलेगा. ठीक है. तो जब तक ये प्रोसेस चल रहा है इंस्टॉलेशन का पार्टिसिपेंट्स, आई एम गोइंग टू शो यू अबाउट एक छोटी सी मशीन लेते हैं जिसका हम क्लोन वगैरह बना के आपको दिखा सकें. This is my machine. This is also a Linux machine. Vulnerable Web App version 17.0.01. So if you are going to make a clone of this machine, तो आपको कैसे क्लोन लेना होगा. तो for this you will select this machine. जिस मशीन का क्लोन लेना आप उस मशीन को सिलेक्ट करेंगे. देन क्लिक ऑन क्लोन. तो इट विल शो कि नेम क्या है इस मशीन का. ये आप चेंज करना चाहते हैं क्लोन का तो आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है. तो यही रहने देते हैं पाथ. तो पाथ आपका देखें ये पाथ है ना सी ड्राइव, तो आप सी ड्राइव में रखें या फिर आप जिस पाथ पे इसको रखना चाहते हैं उस पाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं. तो नाउ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द पाथ फॉर एफ ड्राइव. ओके. मैक एड्रेस ओनली. हाँ यहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ पे पूछ रहा मैक एड्रेस पॉलिसी क्या यूज करोगे आप क्लोन बनाने जा रहे हैं. तो इंक्लूड ओनली नेट नेटवर्क अडेप्टर मैक एड्रेस. तो पार्टिसिपेंट ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है. इसका मतलब ये है कि जब आपकी क्लोन मशीन बनेगी तो ये जो है ओनली नेट नेटवर्क अडेप्टर पे जो है उस ऑप्शन को ये लेके चलेंगे. जो नेट वाला ऑप्शन आपको नेटवर्किंग में 3-4 ऑप्शन मिलेंगे जब अभी हम आपको दिखाएंगे. तो उस नेटवर्किंग ऑप्शन में नेट ऑप्शन आता है. इस नेट ऑप्शन के को अगर आप यूज करते हैं तो जो वर्चुअल मशीन क्रिएट होती है उसको आईपी एड्रेस डायनेमिकली अलॉट होता है. क्यों? क्योंकि आपका ये जो नेटवर्क है वो वर्चुअल मशीन्स को डायनेमिकली आईपी एड्रेस अलॉट कराता है. क्लियर. तो ये ऑप्शन आपसे पूछ रहा है मैक एड्रेस पॉलिसी आप क्या रखेंगे. तो मैक एड्रेस पॉलिसी में ये बता रहे हैं कि इंक्लूड ओनली नेटवर्क अडेप्टर मैक एड्रेस. यानी जो नेटवर्क अडेप्टर है उसका केवल मैक एड्रेस रखेंगे वो इंक्लूड करेंगे. तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ऑन दिखेंगे. पहला है इंक्लूड ऑल नेटवर्क अडेप्टर मैक एड्रेस. जितने भी नेटवर्क अडेप्टर इस वर्चुअल मशीन में बनी है जिसका हम क्लोन लेने जा रहे हैं उन सबको इंक्लूड करना है. सेकंड ऑप्शन तो है ये. थर्ड दिखा रहा है जनरेट न्यू मैक एड्रेस फॉर ऑल नेटवर्क एड्रेस अडेप्टर. यानी जो भी जितने भी नेटवर्क अडेप्टर हैं इस पेरेंट मशीन में तो क्लोन बनने पे उन सारे नेटवर्क अडेप्टर का क्या होना चाहिए नया मैक
जनरेट होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या ऑप्शन यूज करते हैं। अगर आप ये वाला ऑप्शन करते हैं कि इंक्लूड ऑन नेटवर्क एड्रेस मैक नेटवर्क अडेप्टर मैक एड्रेस, तो जितने भी अडेप्टर आपके पेरेंट मशीन में लगे हैं उनका जो मैक एड्रेस उसके साथ क्लोन तैयार करेगा। थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका जितने भी नेटवर्क अडेप्टर्स लगे हैं उनके लिए नया मैक एड्रेस के साथ मशीन क्लोन वाली बनेगी। एंड द सेकंड ऑप्शन जो आपका डिफॉल्ट ऑप्शन है वो सिर्फ नेट अडेप्टर पे जो एनआईसी लगी है उसके मैक एड्रेस को के साथ आपको क्लोन बनाएगा। तो हम जो ऑप्शन है वी विल सेलेक्ट जनरेट न्यू मैक एड्रेस फॉर ऑल नेटवर्क अडेप्टर्स। ठीक है, हम नया मैक एड्रेस हर एक अडेप्टर के लिए जनरेट करा के लेके चलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इट इज आस्किंग एडिशनल ऑप्शंस है कीप डिस्क नेम या कीप हार्डवेयर UUID। तो डिस्क का नाम भी आप सेम रखना चाहते हैं जो पेरेंट मशीन में, और कीप हार्डवेयर UUID आइडेंटिफिकेशन आप रखना चाहते हैं तो आप दोनों ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो नाउ दिस टाइम इट विल आस्क यू अबाउट क्लोन टाइप, किस तरह का क्लोन आप बनाना चाह रहे हैं, फुल क्लोन एंड लिंक क्लोन। तो both options are available here and you can see कि by default it is selected on full clone. And what is the meaning for full clone? So you can read from here. If you choose full clone, an exact copy including of all virtual disk files of the original virtual machine will be created. ठीक है, and if you choose the link clone, a new machine will be created but the virtual hard disk file will be tied to the virtual hard disk file of original machines। तो original machine के hard disk file से ये हमेशा बंधा रहेगा। We will not be able to move the new virtual machine to a different computer without moving the original as well। यानी पेरेंट के साथ साथ इसको लेके हमेशा चलना होगा। तो we will create full clone। ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट। स्नैपशॉट, तो स्नैपशॉट का क्या है कि प्लीज चूज विच पार्ट ऑफ द स्नैपशॉट ट्री शुड बी क्लोन विद द मशीन। तो इसका मतलब क्या है कि सपोज इस जो पेरेंट मशीन है जिसका यू आर गोइंग टू क्रिएट अ क्लोन, तो उस मशीन पे मे बी कि आपने उस पहले स्नैपशॉट्स लिए हों, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप मशीन के करंट मशीन के स्टेट के साथ आप स्नैपशॉट मतलब लिखना चाहते हैं, क्लोन बनाना चाहते हैं। ठीक है, जो मशीन का करंट स्टेट है उसका क्लोन बनाएंगे, या फिर इसके जो पहले से स्नैपशॉट्स लिए गए हैं उनके साथ आप इसका क्लोन बनाएंगे। ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन योर नीड, आपकी किस तरह की जरूरत है। आप पूरा क्लोन जो है स्नैपशॉट के साथ भी जो बने हुए उनके साथ लेना चाहते हैं या करंट स्टेट के साथ क्लोन लेना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट द ऑप्शन करंट मशीन स्टेट इज सेलेक्टेड एंड आई विल गो विद दिस ऑप्शन एंड क्लिक ऑन क्लोज। तो अब आपका क्लोन तैयार हो रहा है। तो दिस मशीन इज वेरी स्मॉल मशीन, इसका साइज बहुत कम है तो इसका क्लोन भी जो है बहुत जल्दी बन जाएगा। तो यू कैन सी कि क्लोन वर्चुअल मशीन जो है वो आपकी क्रिएट हो रही है। और नाउ दिस टाइम यू कैन सी कि आपका ये क्लोन मशीन बन के तैयार हो गई, और नाम भी आप देखिए एग्जैक्ट वही नेम आपको बता भी रहा है। ठीक है ना, 17.0-1 क्लोन। ये तो इस तरह से हम क्लोन लेते हैं, क्लोन बनाते हैं। एंड नेक्स्ट प्रैक्टिस इज टेकिंग स्नैपशॉट। अगर आपको स्नैपशॉट लेना है ओके, तो क्या करेंगे, तो हम स्नैपशॉट लेने के लिए participants, you can also see there are some more options। तो import appliance for use for कि सपोज आपके पास किसी वर्चुअल मशीन का बैकअप है, आप उस वर्चुअल मशीन को इस Oracle VM बॉक्स के अंदर इंपोर्ट कराना चाहते हैं, तो यू कैन यूज इंपोर्ट ऑप्शन। ठीक है, इंपोर्ट एप्लियंस
एक्सपोर्ट एप्लियांस मीन्स कि आप इस जो मशीन आपके पास है, आप इस मशीन का वो एक्सपोर्ट किसी अदर जगह पे कॉपी मतलब बना के इसका बैकअप जस्ट लाइक लेना चाहते हैं और दूसरे लोकेशन पे भी इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो एक्सपोर्ट ऑप्शन यू विल यूज। ठीक है, वर्चुअल मशीन मैनेजर है ये। वर्चुअल मशीन मैनेजर में आप जाएंगे तो आपको वर्चुअल मशीन को मैनेज करने के सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो यू कैन सी ऐड है, क्रिएट है, कॉपी है, मूव है, प्रॉपर्टीज है। तो ये वर्चुअल मशीन मैनेजर की विंडो है। ठीक है, आप मशीन के ऊपर भी जब राइट क्लिक करते हैं तो आप ये ऑप्शंस देख पाएंगे। तो ये कोई भी मशीन हो आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। और अगर आप अपने ओरेकल VM बॉक्स के वर्जन वगैरह के बारे में देखना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक ऑन हेल्प, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आप कौन सा ओरेकल का वर्जन यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी यहाँ बनी है जो क्लोन मशीन। ये न्यू ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा और यहाँ से भी आप बना सकते हैं। सेटिंग, सेटिंग में आपको ये देख सकते हैं कौन कौन से। हाँ, तो यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि जब हम लैब करेंगे तो ये ऑप्शंस आपको यूज करने होंगे। तो नेटवर्क ऑप्शन जो भी हमने देखा था, नेटवर्क जो ऑप्शन आ रहा था कि आप इसके मैक को रखना चाहते हैं, तो यू कैन सी कि हियर आर अवेलेबल 4 अडेप्टर्स आर अवेलेबल फॉर यू, अडेप्टर 1, अडेप्टर 2, अडेप्टर 3 एंड अडेप्टर 4। तो मैक्सिमम 4 अडेप्टर्स यू कैन इंस्टॉल ऑन योर वर्चुअल मशीन। तो दिस टाइम ऑन दिस मशीन, माई दिस मशीन, आई एम गोइंग टू यूज ओनली 1 अडेप्टर। तो इस अडेप्टर में आप देखिए कि अभी क्या है ना, ये अटैच टू वाले ऑप्शन पे जब आप ये करते हैं तो देखिए देयर आर मल्टीपल ऑपरेशन ऑप्शंस, नेट, bridged address, internal network, host only adapter, generic type, net network, क्लाउड नेटवर्क एंड नॉट अटैच। तो अभी आपने जो देखा, जैसे सपोज यू वांट टू मेक कनेक्टिविटी विथ योर होस्ट मशीन, आप चाहते हैं कि जो वर्चुअल मशीन बनी है उसको भी जो है वो आपके होस्ट मशीन के साथ जो है वो क्या हो कनेक्टिविटी बना पाए। तो इसके लिए आप किस मोड में इसको रखेंगे, ब्रिज्ड मोड में। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू मेक नेटवर्क कनेक्शन बिटवीन वर्चुअल मशीन्स, आप चाहते हैं जितनी भी वर्चुअल मशीनें हैं उन सबके बीच में एक अपना कनेक्शन बनाओ, तो यू विल सिलेक्ट इंटरनल नेटवर्क। ओके, इंटरनल नेटवर्क पे आप इस अडेप्टर को सिलेक्ट करेंगे। एंड इफ यू वांट टू प्रोवाइड DHCP IP एड्रेस फ्रॉम DHCP सर्वर ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप वहां पे क्या करेंगे, नेट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर? तो ये कुछ ऐसे ऑप्शन है जिनको आपको जब आप लैब करेंगे तो वहां पे आपको इन ऑप्शंस को यूज करना पड़ेगा। ओके, तो एक बार हम देख लें कि जो मशीन हम बना रहे थे उस पे इंस्टॉलेशन जो था, ये वेलकम टू सेंटोस। तो ये देखिए यहाँ पे फिर आपसे इंस्टॉलेशन के टाइम की ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं, आप इनको यूज करके। तो अभी हम इस मशीन को इंस्टॉल नहीं करेंगे, इसे बंद कर दे रहे हैं, पावर ऑफ द मशीन, क्योंकि टाइम देगा। ठीक है, तो
और अभी इस मशीन को डिलीट भी कर दें जिसका हमने क्लोन बनाया था। एक ऑप्शन और थोड़ा सा रह गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सपोज यू वांट टू टेक स्नैपशॉट। स्नैपशॉट आपको लेना है किसी मशीन का, जो हमने बताया था ना करंट स्टेट का, जो आप मशीन का स्टेट करंट स्टेट की जो कॉपी बनाते हैं। तो स्नैपशॉट लेने के लिए जिस भी मशीन पे, इफ यू वांट टू टेक द स्नैपशॉट फॉर दिस मशीन, किसी भी मशीन का एक छोटी सी मशीन हमको यूज करते हैं, सपोज दिस मशीन। तो क्लिक ऑन दिस ऑप्शन डिटेल स्नैपशॉट एंड लॉग्स। तो यू विल सिलेक्ट ऑन स्नैपशॉट्स। तो जब आप स्नैपशॉट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए करंट स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लस का सिंबल आ रहा होगा, एक मिनट में इसको ट्रैक कर लूँ। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, एक प्लस का ऑप्शन, आपको एक स्नैप लेना तो आप प्लस ऑप्शन पे ग्रे कलर का जो प्लस ऑप्शन है ऐड वाला, उस पर आप क्लिक करेंगे। और स्नैप के नाम दे रहा यू कैन define any option why you are taking snapshot, और on which position या किस टाइम पे आप ले रहे हैं, या आप यहाँ पे कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। एंड नाउ क्लिक ऑन ओके। तो जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका ये देखिए यू कैन सी कि करंट स्टेट 2 से आके इस पे आ गई है, ठीक है ना। तो अब जो है व्हेन नाउ योर मशीन इज सेव्ड ऑन स्नैपशॉट 2, ठीक है। अब करंट स्टेट यहाँ पे, अब आप जब इस पे काम कर रहे हैं एंड यू फील दैट कि आपको प्रीवियस स्टेप पे या प्रीवियस स्टेट वाली मशीन चाहिए, तो यू कैन स्विच टू ऑन दैट स्टेप। तो आप देखिए यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस स्टेप को डिलीट कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर करेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। और क्लोन बनाना चाहते हैं इस स्नैपशॉट का, तो क्लोन भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ओके। प्रॉपर्टीज ऑप्शन है, यहाँ से प्रॉपर्टीज आपको पता चलेगी, बट अभी कोई प्रॉपर्टीज है नहीं, तो इसलिए एक इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा है। तो वर्चुअल मशीन क्रिएट करना, वर्चुअल मशीन में ओएस इंस्टॉल करना, क्लोन बनाना, स्नैपशॉट लेना, तो ये सारे हैंड्स ऑन हमने अपने इस आज के उसमें देखा। तो यहाँ ये सब क्लियर है आप लोगों को? मैम डे 3 के बाद आपने कोई PDF शेयर नहीं